नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 28वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने सुना कामरूप देश के राजा सुदक्षिण और उनकी पत्नी दक्षिणा, उन्होंने भीमा के बंदी गृह में भी शिव आराधना नहीं छोड़ी। पार्थिव लिंग का वो पूजन किया करते थे, अनन्य भाव से भगवान की मानस पूजा किया करते थे और प्रतिदिन शिव आराधना में लीन रहते थे। कामरूप देश पर विजय मिलने के बाद गर्वोन्मत्त राक्षस भीम ने विशाल सेना लेकर सारी पृथ्वी पर अपनी सत्ता प्रतिस्थापित की। यज्ञ कर्म व धार्मिक प्रथा बंद करवा दी। श्रुति स्मृति शास्त्र तथा पुराण में बताए हुए धर्म का लोप हो गया। वह सबसे कहने लगा, मैं ही उपभोक्ता हूँ, जो कुछ देना है वे सब मुझे दें। इतने पर ही वह नहीं रुका, देवताओं के साथ ऋषियों और ब्राह्मणों को भी पीड़ा पहुंचाने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। उसके आतंकित उपद्रव की सीमा ही नहीं रही। सभी संतप्त देवता तथा ऋषि मुनि महाकोशी नदी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने महादेव का पूजन कर भावपूर्ण स्तवन किया। महादेव ने उन्हें दर्शन दिया तथा कहा, देवगण महर्षियों, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। अपेक्षित वर मांगिए तथा कौन सा कार्य सिद्ध करना है बताइए। देवताओं ने कहा, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है प्रभु। हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मदेव के वरदान से अत्यंत बलशाली हो गया है। वह निरंतर देवताओं, ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को पीड़ित कर रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर हम पर कृपा कीजिए। हम सभी आपकी शरण में हैं, विलंब मत कीजिए प्रभु। शिवजी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्हें मेरे विषय में नितांत आदर है। उन्हें बताया कि महादेव का उनकी तरफ विशेष ध्यान है। जिसने युद्ध कर परास्त कर कारागृह में डाला है, उसका शीघ्र ही वध होगा। इस आश्वासन से सभी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण से भेंट की। महादेव का संदेश बताकर सभी देवता स्वस्थान को चले गए। इधर भगवान महादेव अपने गणों के साथ लोक कल्याण व भक्त की रक्षा के लिए सादर उसके निकट आए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। राजा सुदक्षिण नित्य की तरह पार्थिव लिंग की आराधना में लीन थे। वह देखकर किसी ने राक्षस भीम से कहा, दैत्यराज सुदक्षिण राजा आपके नाश के लिए कुछ तो भी गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। यह सुनना ही था। भीम अत्यंत कुपित हो उठा, हाथ में तलवार लेकर राजा के पास गया।
वहाँ पार्थिव लिंग देखकर उसने मारने का प्रयोजन जानकर राजा पर बहुत क्रोध किया, उन्हें अपमानित किया। राजा ने अपनी रक्षा का सारा भार महादेव पर सौंपकर कहा, मैं संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। राक्षस भीम ने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार उठाई। यह तलवार उस पार्थिव लिंग को स्पर्श भी न कर सकी। उससे साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोले, मैं भीमेश्वर हूँ, अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। सदा भक्तों की रक्षा करना मेरा व्रत है। भगवान शिव ने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर डाले और टुकड़े कर डाले। राक्षस अचंभित हुआ, उसने शिवजी पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। महादेव ने उसके त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। दोनों का भीषण युद्ध हुआ, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो उठा। देवर्षि नारद ने आकर भगवान महादेव से प्रार्थना की, सभी को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। भीमासुर आपके सामने तृण के समान है, तिनके के समान है। उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है? शीघ्र इसका संहार कीजिए। देवर्षि नारद जी के प्रार्थना करने पर शिव शंभु ने हुंकार मात्र से भीमासुर व उसकी सेना को क्षण में भस्म कर डाला। सभी ने राहत की सांस ली। भीमासुर के वध से सभी को बहुत समाधान और शांति मिली। सारा जगत स्वस्थ हो गया। सभी देवता और ऋषिगणों ने महादेव से प्रार्थना की, आप सभी के हित और जगत के कल्याण के लिए यहाँ सदा निवास करें। महादेव से सभी ने प्रार्थना की। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से सबका कल्याण होगा। आप यहाँ भीमा शंकर के नाम से विख्यात होंगे। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों के कार्य सिद्ध करने वाला तथा आपत्ति का निवारण करने वाला होगा। सभी की प्रार्थना करने पर लोकहितकारी भक्त वत्सल महादेव प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पर स्थित हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। अत्यंत अद्वितीय है यह ज्योतिर्लिंग। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। राम नाम के 2 अक्षर में जग का सार समाया है। जिसने मानव सेवा की है, राम उसी ने पाया है। मानव सेवा, परोपकार, सहिष्णुता, दया, करुणा, मर्यादा, इसके जीवंत अवतार थे श्री हरि नारायण का, प्रभु का राम अवतार। अत्यंत अद्वितीय है प्रभु श्री राम का अवतार और प्रभु श्री राम भगवान महादेव के आराध्य है। देव भगवान महादेव श्री राम का नाम स्मरण करते रहते हैं और भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और वो भी सदा महादेव के अनन्य भक्त रहे हैं, महादेव का नाम स्मरण करते हैं। त्रेता युग में सत्पुरुषों सज्जनों की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम का अवतार लिया था। मायावी रावण ने उनकी भार्या भगवती सीता का हरण कर उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले आया। उनकी खोज करते करते प्रभु श्री राम किष्किंधा नगरी पहुँचे। वानरराज सुग्रीव से मैत्री कर बाली का वध किया। महावीर हनुमान जी की सहायता से शोध कार्य आरंभ किया। वानरराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों के दल भेजे। दक्षिण दिशा में महावीर हनुमान जी के साथ एक विशेष दल गया। वापस आकर श्री राम की भेंट की तथा बताया माता सीता लंका में है। श्री राम ने लंका जाकर सीता जी को छुड़ाने का निर्णय लिया। सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। वहां वे विचार करने लगे कि किस प्रकार समुद्र पार किया जाए। इतनी अगाध सेना को लेकर सागर पार करना अत्यंत कठिन है। तभी प्रभु श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। वानरराज मीठा जल ले आए। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने अपने आराध्य देव भगवान शिव का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर जल कैसे पी सकता हूँ।
उन्होंने वही समुद्र तट पर एक पार्थिव लिंग बनाया। आह्वान आदि कर षोडशोपचार से महादेव का पूजन किया। दिव्य स्तोत्रों से प्रभु की स्तुति की, भक्ति भाव से प्रार्थना की और कहा, हे महेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना कार्य सिद्धि कठिन है। महाप्रतापी रावण आपका भक्त है, त्रिभुवन विजयी महावीर है, वरदान पाकर उन्मत्त हो गया है। मैं आपके आश्रय में हूँ, प्रभु विनती स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उच्च स्वर में जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर इस मंत्र का उद्घोष किया। उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। वे आराधना कर प्रसन्नता से जय जयकार करने लगे। भगवान महादेव निर्मल रूप धारण करके वहाँ तत्काल प्रकट हो गए। महादेव का दिव्य सगुण साकार रूप देखकर सभी पवित्र एवं धन्य हो गए। प्रभु श्री राम ने उनका पूजन किया, अनेक प्रकार से स्तुति की, नमन किया तथा लंका में होने वाले युद्ध में विजय प्राप्त हो ये प्रार्थना की। महादेव ने युद्ध की आज्ञा देकर विजयी हो ये शुभ आशीर्वाद दिया, शुभकामना की। वरदान से श्री राम बहुत आनंदित हुए, सारी क्लेश चिंताएं मिट गई। प्रभु को बारंबार नमन करके प्रार्थना की, हे महेश्वर, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो सारे संसार के कल्याण और हित के लिए आप यहाँ सदा निवास कीजिए। प्रभु श्री राम की प्रार्थना पर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर सदा के लिए स्थित हो गए। प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के नाम से विख्यात हुआ। महादेव के कृपा प्रसाद से समुद्र पार कर प्रभु श्री राम ने लंका पहुँचे, रावण का वध कर विजय प्राप्त कर सके। रामेश्वरम की महिमा बहुत अद्भुत है। यह ज्योतिर्लिंग भुक्ति मुक्तिदायक तथा कामनाप्रद है। जो मनुष्य काशी से गंगा जल लाकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में अर्पित करता है, वह जीवन मुक्त हो परम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पूर्व काल में दारुका नाम की राक्षसी थी। माता पार्वती द्वारा वरदान प्राप्त कर वो बहुत गर्विष्ठ हो गई थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों से द्वेष करता, अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों व सज्जनों को, साधु संतों को बहुत तकलीफ देता था। उनके आश्रम तथा यज्ञ को उद्ध्वस्त कर धार्मिक कार्यों में विघ्न लाता था। इस प्रकार सर्वत्र संचार कर बहुत उपद्रव मचा रखा था। दारुक और दारुका पश्चिम समुद्र के पास एक स्मरणीय वन में रहते थे। चहुओर से 64 कोस विस्तार में फैले हुए इस महाअरण्य में सभी प्रकार की समृद्धि थी। ये वन माता पार्वती ने दारुका राक्षसी को प्रदान किया था। पति के साथ यहाँ वह स्वच्छंद विहार करती थी। वह जहाँ भी जाती थी वन उसके साथ जाता था। बहुत अत्याचारी थे और वो दोनों सभी को बहुत पीड़ा पहुँचाते थे। उनके द्वारा दी हुई वेदना जब असह्य हुई तो सभी प्रजाजन और वह ऋषि के शरण में गए। विनम्र भाव से नतमस्तक होकर कहा, महर्षि, आप महान शिव भक्त हैं। तपश्चर्या के तेज से आपकी अग्नि के समान प्रज्वलित आभा है। हम सभी राक्षसों के आतंक से बहुत त्रस्त हैं। हमारा रक्षण कीजिए। शरणागतों की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों को ये शाप दे दिया कि यदि ये सभी पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा तथा यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। सभी को सांत्वना प्राप्त हुई और ऋषिवर तपोमग्न हो गए। देवताओं को जब यह वार्ता पता चली तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो मुनि के शाप से स्वयं नष्ट हो जाएंगे और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि हे माँ भवानी, मैं आपके वरदान से इस वन में, सारे वन में जहाँ चाहूँ, इस वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर माँ भवानी को प्रणाम किया।
माँ भवानी ने तथास्तु कहा ही था, वरदान मिला ही था। ऐसा कहकर वह समस्त वन को जैसे का वैसा ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे तथा वहाँ प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर से आ रही थी जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सभी को पकड़ लिया, बेड़ियों से बांधकर कारागृह में डाल दिया। उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिव की पूजा किए बिना भोजन तक नहीं करता था। स्वयं तो शिव का पूजन करता ही था, बाकी सभी को उसमें रुचि उत्पन्न होने के कारण उनके साथियों को भी पार्थिव लिंग पूजा का महत्व तथा पूजन विधि बता दी। फिर सभी लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करके शिव ध्यान करने लगे। आगे क्या हुआ ये कथा भाग हम श्रवण करेंगे अगले भाग में। सुबह सुबहले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबहले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।